गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखाएं और कोण, इसके बारे में हमने कुछ जानकारियां दी थी। अब कुछ अभिग्रहित जो हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे जो कोणों के युग्म से संबंधित है। जैसे अभिग्रहित 6.1 में क्या कह रहा है, जैसे कि अगर कोई रेखा है, रेखा क्या हो गई, ए बी जो है क्या हो गया, एक रेखा हो गई ए और ये बी। यहाँ बिंदु ओ पर एक किरण सी है, ओ सी ये किरण हो गई। तो अब ये कह रहा है, अभिग्रहित कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, जैसे कि एक किरण हो गई, एक किरण ओसी हो गई, रेखा ए बी पर क्या है, खड़ी है, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब क्या हो गया, दो आसन कोण हो गए, कौन कौन से, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ वी, जिसका मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये एक रैखिक युग्म भी कहलाता है। या अब ये कह सकते हैं कि दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो वो क्या कहलाएगा, एक रैखिक युग्म बनाता है। यानी कि दो आसन कोण हो गए बी ओ सी और ए ओ सी, जिनका मान 180 अंश अगर दिया है तो वो क्या हो गया, एक रैखिक युग्म हो गया। ए ओ बी एक रेखा हो गई, एक रैखिक युग्म हो गया। ये क्या बनता है, एक रैखिक युग्म बनता है। तो ये हमारी अभिग्रहित 6.1 है कि अगर दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश होगा तो वो एक रैखिक युग्म होगा। कई तरह के आसन कोण होते हैं, जैसे ये हो गया, लेकिन इनका योग क्या हो गया, 180 अंश न होगा बल्कि 90 हो गया, तो ये रैखिक युग्म नहीं है। रैखिक युग्म कब होगा, जब उन कोणों का योग, दोनों आसन कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो। इसी प्रकार अब अगला है अभिग्रहित 2, 6.2। 6.2 में क्या कह रहा है, अभिग्रहित कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। जैसे यही चीज था, समझ लीजिए ए ओ बी एक ये कोण हो गया और ये खड़ी रेखा किरण जिसको हम बोलते हैं ओ सी है। तो ये क्या हो गया कि ये कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग क्या हो जाए, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। उभयनिष्ठ भुजाएं क्या हो गई, ये जो है एक रेखा बन गई, ए ओ बी एक रेखा हो गई। अब आता है प्रमेय। इसको आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेय, इस प्रमेय को भी देखेंगे। प्रमेय अब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। प्रमेय है आपका 6.1। बुक में भी आपका दिया है, इस प्रमेय को अच्छी तरह से करिएगा। प्रमेय कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो
शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं हो गई, एक रेखा AB और दूसरी रेखा CD हो गई, C, और ये रेखा D हो गई, ये कोण O हो गया। जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या है, O हो गया। तो अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC, कोण AOC बराबर कोण BOD। तो हमको ये प्रूफ करना है। दो रेखाएं क्या की हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, लिख लीजिएगा। मान लेंगे AB और CD क्या है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और शीर्षाभिमुख के निम्न दो युग्म प्राप्त होते हैं। पहला है AOC और BOD। पहली कंडीशन इसमें क्या हो गई, उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति में पहली कंडीशन दो युग्म हो गए, कोण AOC, कोण AOC और कोण BOC। दूसरा युग्म हो जाएगा कोण AOD और BOC, AOD और AOC और BOD। यहाँ पे सॉरी BOD होगा और यहाँ पर BOC, AOD और BOC होगा, कौन BOC हो गया। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोण AOC बराबर कोण BOD के होगा और दूसरा बार AOD बराबर BOC। ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये लिखेंगे, जो क्या करना है, उत्पत्ति हो गया। उत्पत्ति के बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD। पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरा क्या है, AOD बराबर BOC। और दूसरा सिद्ध करना है कोण AOD बराबर कोण BOC। ये हमें सिद्ध करना है। अब किरण AO, यहाँ से जैसे अब देखिए, इसको बाकी को भूल जाए तो किरण क्या होगी, किरण AO रेखा CD पर क्या है, खड़ी है। यहाँ लिख देंगे किरण AO रेखा CD पर खड़ी है। तो क्या हो गया, CD एक रैखिक युग्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण खड़ी है तो क्या हो गया, एक रैखिक युग्म हो गया। खड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, कोण AOC प्लस कोण
AOD बराबर 180 अंश आएगा, जो क्या हो गया, एक रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। ये एक रैखिक युग्म हो गया, क्योंकि CD रेखा पर क्या है, किरण OA खड़ी है, जैसा अभिग्रहित था 6.2 के अनुसार। तो इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD का मान कितना हो गया, 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या लिख लें, कोण AOD प्लस कोण BOD। अब इस वाले को ले लेंगे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है हम उसको देख लेंगे। कोण AOC हमको लेना है और दूसरा कोण हमें BOD लेना। तो दूसरा कोण क्या आ जाएगा, इस तरह से अब इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार करके हम कर देंगे ऊपर की भांति। इसी प्रकार ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। और इसी प्रकार कर देंगे, जो लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किरण अब यहाँ पर OD हो गई। किरण OD रेखा AB पर क्या है, खड़ी है, तो रैखिक युग्म यहाँ भी बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब दोनों समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये युग्म आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी क्या हो गया, एक रैखिक युग्म हो गया कि किरण OD जो है रेखा AB पर खड़ी है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से लिख लेंगे। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से। अब क्या हो जाएगा, इसको हम हटा दें। अब ये और ये 180 अंश है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन में क्या था, कोण AOC प्लस था कोण AOD। समीकरण 1 हुआ, 2 से आपस में बराबर हो गए, बराबर हो जाएगा कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण BOD। तो यहाँ से क्या हो गया, कोण AOD से कोण AOD कस दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, कोण AOC बराबर बच जाएगा कोण BOD। तो जो हमको यही सिद्ध करना था कि कोण AOC बराबर ये वाला कोण बराबर कोण BOD हो गया। तो यानी क्या हो गया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके कोण AOC बराबर कोण BOD आ जाता है। इसी प्रकार अब हम दूसरा जो निकालना था, हमको सिद्ध करना था कि कोण AOD प्लस कोण BOC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए हम ये वाली रेखा ले लेंगे, कोण OC AD प्लस ये हो जाएगा BOC, और एक उस तरह से करके हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रमेय भी हो गई, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कोण
इसी प्रकार बस इतना ही करना, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी नंबर मिलेगा। इसी प्रकार कर देंगे कोण AOD बराबर कोण BOC हो जाएगा, ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो ये प्रमेय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी होंगे। अब इसी पर आधारित एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 6.1। तो इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है वो लोग आप लोग करिएगा, और अगले वीडियो में हम उसके हल को बताएंगे। धन्यवाद।